लेबर कार्ड नहीं बनेगा, ऑफर लेटर नहीं निकलेगा। ये मिनिस्ट्री का जो ऑफर लेटर होता है। आजाद वीजे वाले जरा ये वीडियो लाजमी डिटेल में देख लीजिएगा, क्योंकि मैं बता बता के तो थक गया हूं, शायद आपको फिर भी समझ नहीं आती है। जो आजाद वीजे वाले हैं ना, अभी एक बड़े मजे की इंफॉर्मेशन आपको देने लगा हूं, क्योंकि मैं अब इसको मजे ले लेके बताता हूं, क्योंकि मैं एक दफा जब सही तरह बता रहा होता हूं ना, तो किसी को समझ नहीं आती। आगे कहते भाई हम तो ऐसे ही काम करेंगे। अब बहुत से लोग किसी कंपनी का वीजा लेने के बाद दूसरी कंपनी में एज अ पार्ट टाइम या फुल टाइम जाना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, अपना लेबर कार्ड अंडर द कंपनी, दैट न्यू कंपनी बनाना पड़ता है ताकि उसके अंदर काम कर सकें। अब बहुत से भाई दोस्त लोग आए कह रहे हैं कि भाई अगली कंपनी में गए हैं, जब वो हमारा लेबर कार्ड बनने के लिए डाल रहे हैं, ऑफर लेटर के लिए डाल रहे हैं ना, तो आगे से रिजेक्शन आ रहा है, आगे से ऑन होल्ड जा रहा है। प्रॉब्लम क्या है? जो नई कंपनी जिसके पास आप जा रहे हैं वो कह रही है भाई मसले मसाइल आपके पुरानी कंपनी के साथ चल रहे हैं। अब रीजन समझिएगा क्या है। जो पुरानी कंपनी है ना, जहां से आपने वीजे सो कॉल निकाले हुए होते हैं, वो आपकी तरह जानवरों की तरह पूरे 10 से 15 20 15 जितना कोटा होता है सबको वीजे बेच के बैठे होते हैं। अब वीजा बेच देना ही सारी गेम नहीं होती। हर वीजे का एक ऑफर लेटर टाइप हुआ होता है, और हर ऑफर लेटर के पीछे उस वीजे की पर वो कहते हैं WPS सैलरी डिपॉजिट होनी होती है। अब फॉर एग्जांपल आप कहते हैं यार मैंने अपना फर्ज अदा किया, मैंने प्रॉपरली WPS उस कंपनी को ट्रांसफर की, या उसने आपको जो भी वो आपके एक्सचेंज अकाउंट होते हैं ना, एक्सचेंज दिया था, मैं डिपॉजिट कर रहा था। अब मैं आगे जाके लेबर कार्ड बनवाना चाह रहा हूं किसी कंपनी का। आप जरा बात समझिएगा, अगर उस कंपनी के अंदर 10 बंदे हैं, 10, ठीक है, अब 10 में से वो कहते हैं ना 9 बंदों ने अपनी टाइम पे सैलरी WPS दे दी है और एक बंदे ने नहीं दी, ठीक है, जंतर मंतर हो गया, निकल गया, चला गया, पैसा नहीं, और बाप के साथ उसकी कोई लड़ाई चल रही है, आप उसको नहीं जानते वो कौन है, क्योंकि आपने तो एक इंडिविजुअल वीजा निकाला हुआ है ना। अब आप नई कंपनी को कहेंगे इधर मसला है, जब आपकी कंपनी की प्रॉपर सैलरियां डिपॉजिट नहीं होती ना, तो कंपनी को कर दिया जाता है ब्लॉक, ठीक है, होल्ड, डिस्कनेक्ट। ये मैं जुबान इसलिए समझा रहा हूं ताकि समझ आ जाए आपको। तो होता क्या है कि भाई आपका वो जो जब प्रॉब्लम क्रिएट होता है ना उस कंपनी के लिए जहां पे आपका वीजा हुआ होता है, तो फिर आपका जो नया लेबर कार्ड, नया ऑफर लेटर तब तक फिर बनता नहीं है जब तक वो जंतर मंतर क्लियर नहीं होता। लॉजिक लें, सेंस लें, मना करता हूं ये काम मत करें। अगर बहुत ही ज्यादा शौक हो रहा है ना, तो जिस कंपनी में जाना है वहां का वीजा लें, उस कंपनी को बोले मुझे वीजा दो, ये लीगल वे है। फॉलो द रूल, रिस्पेक्ट द लॉ, रिस्पेक्ट द कंट्री लॉ। जंतरबाजियों से बाहर आ जाइए, क्योंकि ये पहले तो आपको पार्टनर वीजे बेचने में लगे हुए थे, ये जो अभी भी चल रहा है, और अब इनके ऊपर भी ये क्रिएट प्रॉब्लम कर रहे हैं। आप लोग समझते हैं एक दफा पैसा दे दिया तो भाई खूब में जाए, ओ नहीं 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 नहीं, वो आपके साथ हर महीने अटैच है वो कंपनी। अगर उसके साथ कोई प्रॉब्लम आएगा ना, तो आपके साथ भी प्रॉब्लम आएगा। और अगर ये वो कहते हैं ना डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर बनाए बगैर अगर फड़े गए ना, तो फिर लतड़ोड़ के साथ फाइन भी उतना ही बड़ा मिलने वाला है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो काइंडली मेरे जंतर बाजो बिल्कुल ईमानदारी और सीधा रास्ता अपनाइए जिंदगी के लिए, अगर आप हंसी खुशी जिंदगी बसर करना चाहते हैं। समझ आ रही है ना? WPS के थ्रू कैसे आप लोग फिर होल्ड पे या ब्लॉक पे या नए ऑफर लेटर नहीं समझ सकेंगे। आप कहाँ समझते हैं? वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, आगे और समझाऊंगा, एक और तरीके से समझाऊंगा। इस तरह आप लोगों को अभी भी कहेंगे आप मुझे बताओ आज़ादी कहाँ पे मिलेगी, जश्न आज़ादी मुबारक आ रही है, करवाता हूँ आपकी आज़ादी।